है विश्वास, जवान लड़का है और ये हमारे लिए कुछ करके दिखाएगा। विश्वास है। हाँ, ये हमें पूरा विश्वास है। और मुकेश शर्मा जी एक बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता है और पिछले 20-25 सालों से इनकी मेहनत को देखते हुए ये पूरा गांव इनके समर्थन में, आज एक एक घर से आदमी आया हुआ है पूरे गांव से। हमारे साथ कार्यकर्ताओं में इनका जो वादा होता है वो पक्का वादा है, ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है। और हमारे पूरे गांव बल्कि आस पड़ोस के हमारे 12 गांव का ये संघर्षशील प्रोग्राम है और इसमें हम सफल रहेंगे। हमारा सबसे पहला विजन है, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से एक स्टेडियम बनना वजीराबाद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ पहलवान मुकेश शर्मा जी बीच में मौजूद हैं। तमाम वजीराबाद गांव के लोग मौजूद हैं जो कि मुकेश पहलवान हमेशा से इस गांव को अपना परिवार मानते हैं, अपने आप को बेटा समझते हैं इस गांव का। पहलवान जी कैसे देख रहे हैं कि आज हज़ारों की तादाद में लोग बाग आज आपको सुनने पहुँचे, आपसे मिलने पहुँचे, तो कैसा दिख रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी नेता अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मेरे 25 साल की राजनीतिक कैरियर में आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्वागत ही नहीं देखा जितना मेरे अपने गांव वजीराबाद ने किया। और बहुत बड़ी जनसभा थी, बहुत बड़ा रोड शो था, 10,000 के करीब पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ था, माताओं बहनें थी। और विश्वास के साथ कहता हूँ रमाकांत भाई साहब, ये एक परिवार है और 4-4 घंटे तक माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े रहे। किसी की ये नहीं था कि इस ग्राउंड से हम बाहर चले जाएं। सबको एक मन में थी कि हमारा भाई, हमारा बेटा आएगा। जब उसके स्पीच सुन के, उसके वक्तव्य सुन के और उसकी जो योजना है वो सब चीज़ सुन के जाएंगे। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मैंने अपनी लाइफ में राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं मिला। कैसे दिख रहे हैं कि आशीर्वाद, समर्थन तो आपको वजीराबाद की तरफ से मिल गया, पर आगे की रणनीति जो है उसमें तमाम नेता और भी लोग पहुंचेंगे, तो आपको पूर्ण विश्वास है कि वजीराबाद जो पहले आपके साथ जैसे रहा है आगे भी बना रहेगा? वजीराबाद तो मेरा खुद का गांव है, वजीराबाद चुनाव लड़ेगा, परिवार चुनाव लड़ता है। हमेशा मुकेश पहलवान का भी चुनाव नहीं लड़ा, परिवार चुनाव लड़ेगा तो लगेगा कि वास्तव में चुनाव है। इससे पहला जो कार्यक्रम चक्करपुर में था, उसके बाद वजीराबाद में, अब अगला नंबर कन्हई का है, उसके बाद सिलोकरा का है, फिर सुकराली का है, फिर गुड़गांवा गांव का है, फिर भीमगढ़ खेड़ी का है। ऐसे 8 के 8 गांव सैनी खेड़ा सहित लगा के सभी गांव में कार्यक्रम है। और अब की बार परिवार चुनाव लड़ेगा। मैं गुड़गांव में भी यही बात बोलता हूँ, मैं गांव में भी यही बात बोल रहा हूँ कि परिवार का चुनाव है और वही चुनाव है। 71 दिन तक का जो हमने चुनाव लड़ा, अभी मैंने गाँव में ही बोला, जब हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की चुनाव की घोषणा हुई टिकट की, उसी दिन से हम सब लोग आज लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। अच्छा, कैसे दिख रहे हैं कि आज तमाम लोगों का आज इतना कार्यक्रम होने के बावजूद आप बता रहे हैं कि 10,000 के लोग यहाँ आप लोगों के बीच में पहुँचे, परंतु ये कैसे देख रहे हैं वजीराबाद गाँव की तमाम समस्याएँ हैं, कभी यहाँ पर नगर निगम, कभी कुछ कभी कन्हई गाँव की, तो जो आपके क्षेत्र के गुड़गांव विधानसभा के अंदर आते हैं, इन लोगों की समस्या ये है कि इनके मकानों को तोड़ दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारी दादा लाई की ज़मीन, हम समय से बैठे हुए हैं। इस पर कैसे दिख रहे हैं? एक बार आप सरकार बनने दो, अब की बार खुद की गांव की सरकार बनेगी और हमारी मर्जी से काम होगा। हमारा सबसे पहला विजन है, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से एक स्टेडियम बनना वजीराबाद में, और वो हमारा पहला संकल्प होगा। और हमने ये भी घोषणा भी की है, जिस दिन उसकी ईंट रखी जाएगी उस दिन पूरा गाँव सहित मिल के एक साथ देसी घी का भंडारा करेंगे, क्योंकि हमारा विजन है वो। हमें भी लगता है गुड़गांव जैसे शहर में पीजीआई आना चाहिए। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कैसे दिख रहे हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल? अरे भाई साहब, अब की बार परिवार चुनाव लड़ रहा है, आप बार बार विषय को वही ले जाते हो। अब की बार चुनाव आपका है रमाकांत जी। प्रदेश में भी आप ही की सरकार है और गुड़गांव में भी आप ही की सरकार होगी। आपकी सरकार है? आपकी खुद की, भाजपा की परिवार की सरकार। अच्छा, परिवार की। आपने देख रहा हो कि बीजेपी के लिए हमने आपसे बार बार बोल रखा है, 25 साल का संघर्ष है यार। 25 साल के संघर्ष में सबसे पहले टिकट हमारी ही होगी, आप चिंता मत करो। वही विषय पूछ लिया आपने जिससे हम बोल रहे थे जी। तो ये कैसे दिख रहे हैं कि और लोग भी साथी, आप हमेशा टिकट की, आप कह रहे हैं कि 25 साल का एक्सपीरियंस है, सब अपनी दावेदारी गुड़गांव से झोंक रहे हैं। कोई लोग सेवा की बात भी करते हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो गुड़गांव वजीराबाद आपका हो गया, गांव ये हो गए, परंतु जो शहरी जो वोट है और जो यहाँ पर जाति समीकरण के वोट हैं, जैसे बनिया हुआ, पंजाबी हुआ, ये कैसे आपके साथ में आएंगे? उनके लिए क्या सोचा आपने? भाई साहब, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, शहर में मेरा आपने कार्यक्रम देखा था,
मैंने राव इंद्रजीत जी की रैली करी फेज़ 3 में। अभी राजेंद्रा पार्क में प्रोग्राम था, कितना ज़बरदस्त था। शहर भी एक साथ लग रहा है, गांव भी एक साथ लग रहा है। अब की बार आप चिंता मत करो, अब की बार विधायक बनेंगे, ये वादा है हमारा। पीजीआई के साथ साथ कोई दो और कोई बड़े ऐसे काम जो बहुत एक तो गुड़गांव का बस स्टैंड बहुत ज़रूरी है, और हमने सबके कहा कि एजुकेशन के मामले में और राव वीरेंद्र जी के नाम से बहुत दिन पहले घोषणा हो रही है स्टेडियम के नाम की। हमारे गांव में, वजीराबाद गांव में, स्टेडियम बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। मुकेश पहलवान हमारे बीच में मौजूद, जिस प्रकार से आज जनता उनके आशीर्वाद देने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंची, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे गुड़गांव के अंदर है कि मुकेश पहलवान को टिकट मिलते ही, या ये समझ लीजिए कि मुकेश पहलवान विधायक बनेंगे, ऐसा मुकेश पहलवान का मानना है और जनता का भी कहना है। तमाम यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है? रटीराम नाम है। कैसे देख रहे हैं पहलवान जी आपके बीच में हैं आज? पहलवान जी बहुत अच्छे आदमी, हम तो पहले से जानते हैं इनको। हम भी रामलीला से जुड़े हुए हैं, हमारी रामलीला में भी आते जाते हैं। टिकट और जीत? टिकट मिल जाएगी, ना मिलेगी तो भी जीतेंगे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं बाबूजी आप? समझ लीजिए कि मुकेश पहलवान विधायक बनेंगे, ऐसा मुकेश पहलवान का मानना है और जनता का भी कहना है। तमाम यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है? रटीराम नाम है। कैसे देख रहे हैं पहलवान जी आपके बीच में हैं आज? पहलवान जी बहुत अच्छे आदमी, हम तो पहले से जानते हैं इनको। हम भी रामलीला से जुड़े हुए हैं, हमारी रामलीला में भी आते जाते हैं। टिकट और जीत? टिकट मिल जाएगी, ना मिलेगी तो भी जीतेंगे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं बाबूजी आप? मैं तो सरस्वती कुंज में रहता हूँ और मुकेश पहलवान से कई बार मिला हूँ, और अब आज महेंद्र है हमारे, वो मेरे इनके साथ लाए हैं, तो मैं भी चुनाव लड़ने की सोच रहा था। लेकिन जब से इनका देखा है विश्वास, जवान लड़का है और ये हमारे लिए कुछ करके दिखाएगा, विश्वास? हाँ, ये हमें पूरा विश्वास है और हम इनके साथ हैं। हम इनके महेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि युवा भी हैं। कैसे दिख रहे हैं कि मुकेश पहलवान आज आप लोगों के बीच में पहुंचे और जिस प्रकार से आप लोगों ने स्वागत और सम्मान उनका किया है, क्या मैसेज इससे जाना चाहिए प्रदेश के अंदर और गुड़गांव की जनता के? मुकेश शर्मा जी एक बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता है, और पिछले 20-25 सालों से इनकी मेहनत को देखते हुए ये पूरा गांव इनके समर्थन में, आज एक एक घर से आदमी आया हुआ है पूरे गांव से। ठीक है, आज तक हमारे गांव वजीराबाद में इतनी बड़ी जनसभा किसी की नहीं हुई, पहली बार हम देख रहे हैं। ठीक है, मुकेश शर्मा जी को टिकट भी मिलेगी और चुनाव भी जीतेंगे। भारत माता की जय। क्या नाम दादा? कैसे? मेरा नाम रिटायर्ड फौजी सुंदर प्रकाश। मुकेश पहलवान जी की कैसे? मुकेश पहलवान तो हमारा अपना भाई है, हमारा अपने घर का बच्चा है। मुकेश पहलवान चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव तो हमारे 12 गांव लड़ रहे हैं, और ये एक संघर्षशील व्यक्ति है, पहलवान भी है ये, और ये आज से नहीं 25 साल से राजनीति में हमारे साथ कार्य करता हूँ मैं। इनका जो वादा होता है वो पक्का वादा है, ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है, और हमारे पूरे गांव बल्कि आस पड़ोस के हमारे 12 गांव का ये संघर्षशील प्रोग्राम है, और इसमें हम सफल रहेंगे, और हमारा मुकेश पहलवान विधायक बनेगा। मुकेश पहलवान को लेकर जिस प्रकार से चर्चा आज गुड़गांव विधानसभा के अंदर है, कहना है टिकट मिले तो ठीक, अगर ना मिली तब भी जीता जाएगा। ये जनता का कहना है कि हम वोट मुकेश पहलवान को देंगे, परंतु साथ में मुकेश पहलवान का पूरा विश्वास है कि मेरी 25 साल की जो मेहनत है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, और इसके नाते मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा टिकट देगी, और मैं भाजपा की सीट को, गुड़गांव विधानसभा को दोबारा से नायब सिंह सैनी की झोली में डालूंगे, और जिससे कि वो मुख्यमंत्री दोबारा से बने। देखना होगा, समय बकाया है, किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।